हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है आप सभी का पीएलएस मार्शल स्पिरिट के नए एपिसोड्स में। अगर आपने पिछले एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले वो जाकर देख कर आइए, जिससे कि आज की वीडियो को समझना आपके लिए आसान हो सके। और अगर ऑलरेडी देख लिया है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम फैंग को बाइलिंग माउंटेन में देखते हैं, जहाँ पर की पीछे से अंकल दाव आते हैं और वो कहते हैं कि यंग मास्टर मिस हानी ने कहाँ पर है, वो आपके साथ नहीं दिख रहे हैं। जिस पर फैंग उनको बताता है कि वो सेंट याओ के साथ है। जिसके बाद अंकल दा फैंग से पूछते हैं कि यंग मास्टर, क्या आपके दिमाग में कुछ चल रहा है। जिस पर फैंग कहता है कि मैं बस थोड़ा सा बेचैन हूँ। अब ये सुनकर अंकल दा फैंग से कहने लगते हैं, हमने तो ऑलरेडी ब्लैक स्नेक ट्राइब के लोअर कैंप को डिस्ट्रॉय कर दिया है, साथ ही हमने अपने बीच में मौजूद गद्दार को भी पकड़ लिया है, तो फिर भी आप क्यों परेशान है। जिस पर तरी फैंग अंकल दा को जवाब देते हुए कहता है कि क्या आपको कुछ अजीब नहीं लग रहा है, हमने उनके इतने बड़े बेस कैंप को पूरी तरीके से तबाह कर दिया, इसके बावजूद भी उन्होंने हमारे खिलाफ अभी तक कोई रिएक्शन नहीं लिया है। जिस पर अंकल दा फैंग से कहता है कि शायद वो पता लगा रहे होंगे कि आखिर इतनी बड़ी तबाही का कारण क्या है, कहाँ पर उनकी कमी रह गई। फिर एकदम से फैंग सीरियस होकर अंकल दाव से कहता है कि मैं अभी भी कमांडर की मौत को लेकर उलझा हुआ हूँ, ऐसा लगता है कि किसी ने जानबूझकर उनको मरवाया है। जिस पर अंकल दाव भी कहते हैं कि यंग मास्टर आप सही कह रहे हैं। जिसके बाद फैंग बहुत ही ज्यादा ध्यान के साथ व्हाइट एलिफेंट ट्राइब में मौजूद सभी लोगों के बारे में सोचने लगता है और वो कहता है कि हमने जरूर किसी इंपॉर्टेंट क्लू को मिस कर दिया है। अब सभी के बारे में सोचते हुए तभी एकदम से फैंग को प्रिंस की याद आती है, जो कि बैटल से पहले की मीटिंग के दौरान कमांडर से फाइट कर रहे थे और जहाँ पर की वो कह रहे थे कि एक बड़ी विक्ट्री के लिए हमें अपने लोगों को सैक्रिफाइस करना होगा। जिसके बाद फैंग को ये भी याद आता है कि कैसे प्रिंस ने उस गद्दार के साथ जाकर बहस की और हमारा भरोसा जीतने के लिए उसके अटैक को खुद पर ले लिया, और उन्होंने उस टाइम पर ऐसा नाटक किया जैसे कि उन्हें काफी ज्यादा अफसोस हो रहा है। साथ ही उन्होंने अपनी इंजरीज का एडवांटेज लेते हुए सैंड के साथ बेस कैंप में रहने का डिसाइड कर लिया। अब इन सब चीजों को सोचने के बाद फैंग का शक प्रिंस पर जाने लगता है। जिसके बाद फैंग इन सब चीजों के बारे में अंकल दाव को बताता है। फैंग से इन सारी बातों को सुनकर अंकल दाव भी काफी ज्यादा हैरान हो गए थे, पर अब इससे पहले कि वो कुछ भी कहते हम देखते हैं कि वहाँ पर प्रिंस के कुछ गार्ड्स आ जाते हैं और उन्हें अपनी तरफ आते हुए देखकर फैंग अंकल दाव को चुप रहने को कहता है। अब वो गार्ड्स आकर फैंग से कहते हैं कि यंग मास्टर, हमारे सोल्जर आपकी हेल्प करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। जिस पर तभी फैंग उन गार्ड से कहता है कि तो फिर ठीक है, तुम लोग जाओ, मैं आता हूँ। अब उनके जाने के बाद तभी अंकल दाव फैंग से कहते हैं कि यंग मास्टर, क्या वापस नहीं जाने वाले हैं। जिस पर फैंग उनसे कहता है कि हाँ मैं जाऊंगा, लेकिन आप यहीं पर रुकिए, क्योंकि मैं नहीं जानता कि मैं इन सब चीजों को कितनी देर तक छिपा कर रख सकूंगा। इतना कहकर फैंग वहाँ से चला जाता है। फिर सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें व्हाइट एलिफेंट टाइप की सेंट याओ को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पर फैंग और बाकी सभी के लिए हॉली स्पिरिट से प्रे कर रही थी। जिसके बाद तभी अचानक से वहाँ पर प्रिंस आ जाते हैं और उसे देखकर सेंट कहने लगती है कि आपकी इंजरीज तो ठीक हो गई, लेकिन आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपको तो और आराम करना चाहिए था। जिस पर प्रिंस हंसते हुए सेंट से कहने लगते हैं कि मैं तो बस बाहर ताजी हवा लेने के लिए आया हुआ था। फिर सेंट याओ एक बार फिर से प्रे करने लगती है और उन्हें ऐसे करते हुए देखकर प्रिंस उनसे कहते हैं कि मैंने साउदर्न शिनजियांग में मार्चिंग के दौरान बहुत सारे लोगों को ऐसे प्रे करते हुए देखा है, क्या ये यहाँ का कोई रिवाज है। जिस पर तभी सेंट उसको जवाब देते हुए कहती है कि साउदर्न शिनजियांग के सारे ट्राइब्स इसी तरीके से हॉली स्पिरिट से प्रे करते हैं, ये हमारे एंसेस्टर्स का ट्रेडिशन है। ऐसे प्रे करने से हॉली स्पिरिट हमारे ट्राइब्स की रक्षा करती है। अब सेंट की सारी बातों को सुनने के बाद वो प्रिंस एक इविल स्माइल देते हुए उनसे कहता है कि चलो देखते हैं कि इस बार तुम्हारी ये हॉली स्पिरिट तुम्हें बचा पाती है या नहीं। ये सुनकर सेंट में एकदम से हैरान हो जाती है। जिसके बाद सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें गू और उसके साथियों को दिखाया जाता है, जो कि प्रिंस के ऑर्डर से व्हाइट एलिफेंट ट्राइब के एनवलप को चुराने के लिए केव में आ चुके थे। अब वो आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक से वहाँ पर हानिनी आकर अपनी एरो से उस पर हमला कर देती है। उसके साथ जूफेंग भी मौजूद था और वो गू को देखकर कहता है कि जैसा कि मास्टर ने कहा था कि ये चूहे सबसे पहले इसी जगह पर आएंगे। उसकी बात को सुनकर गू उससे कहता है कि तो सिर्फ तुम दोनों मुझे रोकोगे। जिस पर तभी जूफेंग उस पर अटैक करते हुए कहता है कि हम दोनों ही तुम्हारे लिए काफी है। अब जूफेंग को खुद की तरफ आते हुए देखकर तभी गू अपनी रियल स्ट्रेंथ को बाहर निकालता है और हमें पता चलता है कि वो एक 1 स्टार मार्शल एम्परर है। ये देखकर एकदम से हानिनीर भी चौंक गई थी। फिर वो तुरंत टेलीपोर्ट होकर हानिनीर के पीछे आ गया था। अब उस पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी अचानक से बीच में जूफेंग आकर उसके अटैक को खुद पर ले लेता है। अब ये देखकर तभी हानिनीर जूफेंग से पूछते है कि क्या तुम ठीक हो। जिस पर तभी जूफेंग एकदम से खड़ा होकर कहने लगता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर वहाँ पर गू के आदमी आकर जूफेंग को घेर लेते हैं, जिनके अटैक से जूफेंग बहुत ही ज्यादा आसानी के साथ खुद को बचा रहा था। अब उसको ऐसे फाइट करते हुए देखकर हानिनीर अपने मन में कहती है कि फैंग ने शूफेंग को जो ब्लड एसेंस दिया था वो तो सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। अब वो ये सब सोच ही रही होती है कि तभी अचानक से वहाँ पर बीच में गू आ जाता है और अब जैसे ही वो हानिनीर पर अटैक करता है तो हानिनीर उसके अटैक से बचने के लिए जमीन पर आ जाती है। अब हानिनीर भी सीरियस हो गई थी और वो तुरंत अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल कर पलक झपकते ही गू के सामने आकर उस पर अटैक करने लगती है। हानिनीर की पहली बार से तो वो बच गया था,
था, पर हम देखते कि हानिनीर नहीं रुकी थी। उसने गुओ पर अपने स्लैश अटैक से बारिश कर दी होती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि गुओ पीछे हो गया था। अब गुओ हानिनीर पर हमला करने का डिसाइड करता है और जहाँ पर कि वो इनविजिबल होकर उसके करीब आने लगा था, पर हम देखते हैं कि हानिनीर ने बहुत ही आसानी के साथ उसको देख लिया था और उस पर अटैक करके फिर से एक बार उसको पीछे कर देती है। फिर तभी वहाँ पर एंट्री होती है प्रिंस की, जिसने कि सैंड याओ याओ को पकड़ लिया था। प्रिंस को वहाँ पर देखकर याओ याओ एकदम से उनके सामने नील डाउन होते हुए कहता है कि प्रिंस आपको इस फाइट में पड़ने की जरूरत नहीं है, मैं इसको संभाल लूंगा। जिस पर प्रिंस गुओ को धक्का मारकर पीछे करते हुए कहते हैं कि दफा हो जाओ मेरे सामने से। अब हानिनीर भी सब कुछ बहुत अच्छे से समझ गई थी, जिसके बाद वो अपनी शॉट को उस पर पॉइंट करते हुए कहती है कि तुम सबसे बड़ी गद्दार हो जो कि हमारे बीच में है। जिस पर तभी वो प्रिंस एकदम से अपनी पावर का यूज करते हुए सैंड याओ याओ को हर्ट करते हुए कहता है कि अगर तुमने मेरे लिए कोई भी मुश्किल खड़ी की तो मैं इस लड़की को यहीं पर मार दूंगा। इतना कहकर वो प्रिंस सैंड याओ याओ को लेकर व्हाइट एलिफेंट ट्राइब के उस एनवलप को लेने के लिए बढ़ने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हानिनीर ने अपने राक्षसा स्वॉर्ड के स्लैश अटैक्स को इस तरीके से यूज किया था जिससे कि वो सैंड याओ याओ से बिना टच हुए डायरेक्टली प्रिंस को जा लगते हैं, और जिस वजह से वो एकदम से वहीं पर फ्रीज हो गया था। वही अभी सैंड याओ याओ भी जमीन पर गिरने वाली थी कि तभी लास्ट मोमेंट पर हानिनीर आकर उनको पकड़ लेती है। फिर हानिनीर सैंड याओ याओ को आजाद कर देती है और अपने पावर्स का यूज करके उनको हील करना शुरू करती है। इधर दूसरी तरफ ज़ू फेंग उस प्रिंस को अच्छे से देखते हुए कहता है कि ओल्ड मैन तुम तो कितने ज्यादा बुरे हो, आखिर तुम वुमेन्स को हर्ट करने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो। अब उसकी बातों को सुनने के बाद हानिनीर उससे कहती है कि ज़ू फेंग खेलना बंद करो, मेरी राक्षसा आइस स्वॉर्ड ने इसे कुछ टाइम के लिए फ्रीज किया है, तुम जल्दी जाकर किसी को हमारी मदद के लिए बुला कर लाओ। अब हम देखते हैं कि इससे पहले कि ज़ू फेंग कुछ भी कर पाता वो प्रिंस एकदम से उस बर्फ से बाहर आ जाता है। उसे देखकर अब हानिनीर और सैंड याओ याओ एकदम से रेडी हो गई थी। फिर वो प्रिंस हानिनीर की तरफ देखते हुए कहने लगता है कि मिस हानिनीर आप तो काफी ज्यादा पावरफुल है, मैंने तो आपको अंडर एस्टिमेट कर लिया। अब उसके इतना कहते ही हम देखते हैं कि अचानक से पीछे से एक बार फिर से वहाँ पर गुओ आ गया था और वो आते ही पीछे से हानिनीर पर अटैक कर देता है, जिस वजह से हानिनीर दूर पीछे जा गई थी। ये देखकर सैंड याओ याओ हानिनीर के लिए काफी ज्यादा परेशान हो गई थी और वो कहती है कि मिस हानिनीर क्या आप ठीक है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब गुओ ने सैंड याओ याओ को भी पकड़ लिया था और वो उससे कहता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, प्रिंस जो भी कर रहे हैं उन्हें करने दो, अगर तुमने टांग अड़ाने की कोशिश की तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। अब हम देखते हैं कि वो प्रिंस उस एनवलप के काफी ज्यादा करीब चला गया था। अब जैसे वो उसे लेने की कोशिश करता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बैरियर था जो कि उस एनवलप को प्रोटेक्ट करने के लिए ही लगाया गया था। जिसके बाद प्रिंस सैंड याओ याओ की तरफ देखते हुए कहने लगता है कि जल्दी से आकर इस बैरियर को ओपन कर दो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है, वरना तुम्हारा क्या हाल होगा ये तुम बहुत अच्छे से जानती हो। जिस पर तभी सैंड उस पर चिल्लाती हुई कहती है कि इसके बारे में तो सोचना भी मत। सैंड का ऐसा बिहेवियर देखकर तभी प्रिंस उसके करीब आकर उससे कहने लगता है कि आज मुझे पता चला कि आखिर व्हाइट एलिफेंट ट्राइब के लोग इतने ज्यादा जिद्दी क्यों है, क्योंकि उनकी सैंड ही ऐसी है। फिर सैंड याओ याओ प्रिंस के मुंह पर थूक देती है और उसकी इस हरकत पर प्रिंस को गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगता है कि मुझे तुम्हारी ये हरकत जरा भी पसंद नहीं आई है, आखिर तुम्हारी मेरे साथ ये करने की हिम्मत कैसे हुई, क्या तुम्हें मरने की बहुत जल्दी है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें इस पर सोचने के लिए सिर्फ 5 सेकंड देने वाला हूँ। अब प्रिंस ये सब कह रहा होता है कि तभी वहाँ पर ज़ू फेंग अपने बीस्ट वाले फॉर्म में आकर जोर जोर से दहाड़े लगाना शुरू कर देता है। उसे वहाँ पर देखकर तभी वो ज़ू फेंग से फाइट करने के लिए चला गया था। अब उन दोनों के चले जाने के बाद प्रिंस सैंड याओ याओ से कहता है कि हाँ तो अब हम अच्छे से बात कर सकते हैं, तुम डिसाइड कर लो तुम एनवलप को प्रोटेक्ट करोगी या फिर इस लड़की को। अब तभी सीनियर से शिफ्ट होता है और हमें गुओ और ज़ू फेंग को दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो दोनों एक दूसरे से फाइट कर रहे थे। गुओ बस ज़ू फेंग पर हमला करने ही वाला था कि तभी अचानक से वहाँ पर फेंग आकर गुओ पर अपने यिन यांग ड्रैगन से हमला कर देता है। अब तो फेंग को वहाँ पर देखकर ज़ू फेंग उसके सामने क्यूट बनते हुए कहता है कि मास्टर इसने मुझे मारा, आप इससे मेरा बदला लेंगे ना। अब फेंग को वहाँ पर देखकर गुओ एकदम से वापस चला गया था। वही तभी फेंग ज़ू फेंग से पूछता है कि हानिनीर कहाँ पर है, जिस पर ज़ू फेंग कहता है कि वो तो अंदर है, आप मुझे फॉलो करिए, मैं आपको वहाँ पर ले जाता हूँ। अब दूसरी तरफ हमें हानिनीर को ही दिखाया जाता है जिसे कि अब होश आ गया था, और वही दूसरी तरफ हम सैंड याओ याओ को देखते हैं जिसने कि उस बैरियर को ओपन कर दिया था और व्हाइट एलिफेंट ट्राइब का वो एनवलप अब उस प्रिंस को मिल गया था। जिसके बाद सैंड याओ याओ हानिनीर के करीब आकर उससे कहती है कि मिस हानिनीर मैं अपने ट्राइब को आप पर छोड़ती हूँ। इतना कहकर हम देखते हैं कि सैंड अपनी पावर का यूज करके हानिनीर के ऊपर एक शील्ड को बना देती है और कहती है कि मैं मर तो सकती हूँ लेकिन मैं मेरे एंसेस्टर के एनवलप को किसी को लेने नहीं दे सकती। इतना कहकर वो अपनी स्टिक को बाहर निकाल कर उस प्रिंस के करीब जाने लगी थी। वही उसे देखकर वो प्रिंस हंसते हुए उससे कहता है कि मैं अभी जल्दी में हूँ, मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने के लिए जरा सा भी टाइम नहीं है। इतना कहकर वो वहाँ पर एक जायंट मीटियोर से उस पर हमला कर देता है। वहीं सैंड अपनी स्टिक का यूज करके उसके अटैक को रोकने की कोशिश करती है, पर हम देखते हैं कि उसका अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है जिस वजह से वो उसको ज्यादा देर तक होल्ड करके नहीं रख पाती और वो लड़खड़ाते हुए पीछे गिरने वाली थी कि तभी अचानक से वहाँ पर पीछे से फेंग आकर उसको पकड़ लेता है और वो कहता है कि मुझे माफ कर दो कि मैं लेट हो गया, लेकिन अब मैं आ चुका हूँ तो सब कुछ मेरे पे छोड़ दो। अब फेंग को वहाँ पर देखकर प्रिंस एकदम से हैरान होकर अपने मन में सोचने लगता है कि ये लड़का तो काफी ज्यादा स्मार्ट है, इसे शायद मुझ पर शक हो गया था इसीलिए ये नहीं गया। जिसके बाद प्रिंस फेंग से
कहने लगता है कि आखिर तुम अपने सोल्जर्स को धोखा कैसे दे सकते हो, तुम तो उन्हें अकेला छोड़कर वापस आ गए। जिस पर फैंग उससे कहता है कि मैं तुम्हें खत्म करने के लिए ही वापस आया हूँ। अब अगली पल हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो गई थी, जहाँ पर फैंग प्रिंस से कहता है कि तो तुम भी दूसरों के पालतू कुत्ते बन गए। जिस पर वो प्रिंस बड़ी बेशर्मी के साथ हंसते हुए उससे कहता है कि एम्परर बनने के लिए मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। उसकी बात को सुनकर तभी फैंग उससे कहता है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, अगर तुमने मेरे करीबी लोगों को जरा सा भी हर्ट किया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर हम देखते हैं कि फैंग ने अपनी स्वॉर्ड से उस पर स्लैश अटैक कर दिया होता है, जैसे कि ब्लॉक करते हुए वो प्रिंस दूर पीछे खिसक जाता है। वही तभी वो फैंग से कहता है कि फैंग मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कि तुम्हें मारना चाहते हैं। इतना कहकर हम देखते हैं कि वो प्रिंस वहाँ से भाग जाता है। उसे भागते हुए देखकर तभी फैंग उसके पीछे जाने लगा था, पर तभी एकदम से उसे हानिनीर की याद आती है और वो रुककर हानिनीर को देखने लगता है। वही हानिनीर उससे कहते हैं कि मैं ठीक हूँ, अभी हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वो एनवलप है। और बस हानिनीर की इस बात को सुनते ही फैंग तुरंत निकल जाता है उस प्रिंस को पकड़ने के लिए। और फिर इस सीन के साथ हमारे आज की ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाते हैं। होप करती हूँ कि आपको आज के एपिसोड भी अच्छे लगे होंगे। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर से करते जाना। बहुत ही जल्द मिलेंगे एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। बाय बाय।